हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदरम कुमार। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं कटअप का डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे मैं कटअप का डिस्कस नहीं करने वाला था, लेकिन आप लोग कमेंट में बोले थे सर एक बार वो डिस्कस कर दीजिए, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बीपीएससी टीआरई 3.0 प्राइमरी 6 to 8 इंग्लिश के कटअप का डिस्कस कर रहा हूँ। ये कटअप डिस्कस करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा बातचीत करूँगा कि आप ये पूरा वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के ही कहने पर मैं ये कटअप बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे कमेंट आए थे सर एक बार डिस्कस करने के लिए, तो मैं आप लोग सभी शिक्षक अभ्यर्थी सभी टीचरों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, पूरा कटअप देखिएगा। अगर कटअप मेरा थोड़ा हाई चला जाएगा तो दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। आप सजेस्ट कर सकते हैं सर इतना नहीं जा सकता, या मेरा कटअप लग रहा है कि हाँ सही जा सकता, तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा हाँ सर आपका एनालिसिस सही है, आपका कटअप हम लोग को भी लगता है कि इतना जा सकता है। अगर आप ऐसे कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, और आप जो भी कहते हैं वीडियो बनाने में मुझे भी मज़ा आता है। ठीक है, तो मैं जितना अनुमान किया है, जितना मैंने रिसर्च किया 6 to 8 इंग्लिश पर, मैं सभी बातों का आज व्याख्या करूँगा और अच्छे ढंग से समझाऊँगा कि दोबारा जब मैं लाइव सेशन में आऊँ तो आप लोग पूरा संतुष्ट रहें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैंने ये कटअप निकालने से पहले मैंने एक पोल करवाया था, जब फाइनल आंसर की 6 to 8 का आया था तब। अभी मैंने उस पोल का सहारा लिया, उस पर अभी तक 689 स्टूडेंट पोल किए थे। ठीक है ना, जब मैं वो कटअप बनाया था शायद 200 के आसपास था, लेकिन अभी पोल में बहुत अच्छी खासी नंबर आ चुकी है, जिससे मुझे कटअप बनाना और आसान हो गया। ठीक है ना, तो मैंने देखा पोल में कि 50 से नीचे जो स्टूडेंट की परसेंटेज की संख्या है वो 6% है। 51 से 60 के बीच में परसेंटेज की संख्या 21% है। ठीक है, और 61 से 70 के बीच जो स्टूडेंट की संख्या है वो 40% है, यानी अधिकांश स्टूडेंट का नंबर 61 से लेकर 70 के बीच आ रहा है। ठीक है ना, और 71 से 80 के बीच में अच्छी खासी स्टूडेंट है, 22% है, और 81 प्लस कुछ स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स 11% के लमसम है। तो इन सबों को देखने के बाद जो अधिकांश स्टूडेंट का जो नंबर आ रहा है ये पता चल रहा है 61 से 70 के बीच में है। ठीक है ना, तो मैंने जाके वैकेंसी पर देखा, जो पुराने वैकेंसी आया था उस पर मैंने देखा कि आपको 6 to 8 में 1969 यानी 1969 वैकेंसी है, और ये 40% पर मैं बना रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा, और 120 क्वेश्चन पे बना रहा हूँ, 120 पर। ठीक है ना, 40%। ठीक है ना, 40% पे मैंने सीट निकाल के यूआर को देखा तो 788 आ रहा है। हाँ, अगर इस सीट में कमी आ जाएगी, जैसे अभी आया था कि 1 to 5 और 6 to 8 में कुछ कमी सीट निकाल कर दिया गया था, फिर वापस कर दिया गया है, तो आप लोग को पैनिक नहीं होना है। इतना सीट हर हालत में रहेगी, जैसे अभी तक न्यूज़ निकल के आ रहा है, तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जा सकती है, ये भी फाइनल हो सकता है, हो गया है। ठीक है ना, तो मैंने इसको देखा, उसके बाद मैंने टीआरई 2.0 के कटअप को देखा, तो वहाँ यूआर का जो मार्क्स गया था 82 गया था। लेकिन 82 कब गया था वो भी सोचने की बात है कि उसमें सिर्फ ग्रामर पूछा था, ग्रामर प्लस पैसेज। ठीक है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन साइनो एंटो, उसमें गया था 82, और सीटेड भी बहुत दिनों से जो स्टूडेंट पास थे वो सभी स्टूडेंट बैठे थे, यानी थोक भाव में स्टूडेंट वहाँ बैठे थे, तब यूआर का कटअप 82 गया था। ठीक है ना, तो स्टूडेंट उसके अपेक्षा कुछ तो कम जरूर होंगे इस बार। ठीक है ना, क्योंकि नया सीटेड फॉर्म नहीं भरा है इसमें। ठीक है ना, तो आप एक निश्चिंत रहिएगा कि स्टूडेंट कुछ उसके अपेक्षा इस बार स्टूडेंट जो इंटेलिजेंसी होगा कुछ ना कुछ कम जरूर थी इस बार। और इस बार का जो सब्जेक्ट था, आप लोग सभी जानते हैं जब कटअप एनालिसिस 6 to 8 को करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पता नहीं है कि कितना फॉर्म भरे हैं, इसलिए ये पूरा अनुमानित कटअप होता है। ठीक है, 6 to 8 को वैसे भी सभी कटअप अनुमानित होता है, दिल पे नहीं लेना, मैं पहले ही बोल दिया, ये एक अनुमान है। मैं चाहता हूँ जो कटअप बना है उससे कम कटअप हो जाए, सबका सिलेक्शन हो। ठीक है ना, लेकिन एक अनुमान हम लोग लगाते हैं कि इतना जा सकता है। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट मैंने देखा कि आप लोग भी देखिए कि पैसेज जो पूछा था, वो पैसेज जो था 20 मार्क्स था, और सबसे खतरनाक था लिटरेचर। लिटरेचर जो था वो 35 मार्क्स था, और ग्रामर का डिस्कस करें, वन वर्ड सब चीज़ लगा के साइनो एंटो और सभी चीज़ लगा के, तो ये 25 मार्क्स था। ठीक है ना, पैसेज और ग्रामर थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन लिटरेचर अपना हद पार कर रखा था, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप लोग देखेंगे अगर ये दोनों मार्क्स जोड़ते हैं तो 45 आती है। ठीक है ना, तो मार्क्स इस बार डाउन,
पहले के अपेक्षा 100% होगी, ठीक है ना। 82 से मार्क हर हालत में डाउन होगी, ठीक है ना। तो कितना डाउन होगी, तो मैंने इन सभी को थिंकिंग करने के बाद मेरा जो कटअप है वो मैं आप लोग को देता हूँ, और आप लोग को बतलाना है कि ये कटअप सही आप लोग को लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो मैंने एक कटअप तैयार किया है बहुत सारी रिसर्च करके। वैसे ये कटअप मैं फाइनल रोस्टर आने के बाद देने वाला था, लेकिन आप लोग की रिक्वेस्ट पर सोचा कि दे देते हैं। फिर अगर वैसी ज़रूरत होगी, अगर इतना ही नंबर ऑफ सीट आ गई तो यही कटअप मेरा रहेगा। अगर सीट बढ़ जाए या कम जाए तब कटअप कुछ चेंज होगा तो वो भी बना देंगे, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा मेरा इस बार कटअप में क्या चेंज है, UR में सिर्फ UR का 70+2, इसमें हम माइनस नहीं लगा रहे हैं, यानी मेरा मिनिमम कटअप इस बार मेल का UR में 70 आ गया है। क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को मैंने देखा है कि 71 से लेके 80% के बीच 22% और 11% 33% स्टूडेंट हैं। और सीट नंबर ऑफ, क्योंकि इसमें ऑल ओवर इंडिया भरे हैं, सभी सीटेड वाले पास होंगे, और सीट अपेक्षाकृत थोड़ा कम नज़र आ रहा है हमको, ठीक है ना। इसलिए इसका 70 से कम मुझे नज़र नहीं आ रहा है। पहले हम 70+-2 दिए थे, यानी 68 वाले को भी गणना किए थे। लेकिन अगर अब आप लोग को अगर UR कैटेगरी में और 70 से कम है तो आप पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। ईश्वर करे आपकी जॉब हो जाए, बट पढ़ाई आप अपना एकदम बंद ना करें, क्योंकि हमें लग रहा है कि 70 कटअप जा सकती है, मैक्सिमम 72 जा सकती है, उससे अधिक मुझे चांस नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो आप ईमानदारी से कहूँ तो इतना नंबर है तो आप अपने आप को सेफ समझिए, ठीक है ना। अगर उससे थोड़ा भी कम है तो पढ़ाई जारी रखिए प्लीज़। अगर वही फीमेल का कटअप है तो मेरे अनुसार 66+-2, फीमेल में +-2 है, यानी 64 भी है तो भी आपका चांस है फीमेल में 6 to 8 में, क्योंकि फीमेल का रिजर्वेशन होता है। बिहार के कैंडिडेट होंगे, सीटेड क्वालिफाइड बहुत कम करते हैं, तो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट कम ही होंगे, जो होंगे वो पास कर गए होंगे, तो इनका 64 भी है चांस। लेकिन मेल में 70 से कम मुझे कम उम्मीद लग रहा है, ठीक है। वहीं BC और EWS की चर्चा करें तो इसका भी 66+-2 रह सकता है, यानी 64 से लेकर 68, और 68 क्लास से पार हैं अगर EWS में तो कन्फर्म रहिए, ठीक है ना। और फीमेल में 63+-2 रह सकता है, ठीक है। वहीं अगर हम EBC की बात करें तो EBC का मेरा है 63+-2, और फीमेल में 58+-2। अगर SC की बात करें तो 53+-2, और महिला हैं तो आप पास कर जाएंगे, हो जाएगा 39। महिला हैं SC में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ST में है तो ST का कटअप इंग्लिश में थोड़ा अधिक चला जाता है SC से, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका मेरा कटअप है 58+-2, और महिला है तो 42+-2, यानी 40 मार्क्स भी है तो भी आपका चांस है। अगर वहीं डिसेबिलिटी में 6 नंबर में 39 पर आपका हो जाएगा, DD में है तो भी 39 पे हो जाएगा, OH है तो 58+-2 कर लीजिए आप। अगर आप 56 हैं तो भी चांस है OH में। MD में है तो 46+-2 कर लीजिए, यानी मिनिमम 44 भी MD में है, और फ्रीडम फाइटर में है तो 42+-2 कर लीजिए, ठीक है ना। यही मेरा कटअप है 6 to 8 का। तो अब आपको ये कटअप देख के बतलाना है कि क्या मेरा एनालिसिस सही है या गलत है, आपको कमेंट में करना है, ठीक है ना। ये एक पूर्ण रूप से अनुमानित कटअप है, ठीक है। अगर आप इस कटअप से ज़्यादा नंबर है तो सेफ अवश्य कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी अनुमान है तो उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। अनुमानित कटअप इससे कम भी जा सकती है और 1-2 नंबर अधिक जाएगा, इससे अधिक नहीं जा सकता है। एक अनुमान भी दिया गया है, और पूरा हम लोग को एक बार एक्सपीरियंस भी TRE2 को हो चुका है, इसलिए आपका कटअप इसी रेंज में होगा। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप पढ़ाई TR4 के लिए शुरू कर दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर इसका रिजल्ट जो निकलेगा TR4 में समय नहीं देगा, एग्ज़ाम तुरंत ले सकता है, भले रिजल्ट 4-5 महीना बाद निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो आप अभी से ही TR4 की तैयारी करें। थैंक यू। अब आपको कमेंट में बताना है कि आज का कटअप आपको कैसा लगा, ठीक है ना। तो फिर अभी अगर आपको कोई ज़रूरत होगी कमेंट करिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आपके लिए वीडियो अवश्य बनाऊँगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई सेशन में। ओके बाय।